हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। कल DSSB का रिजल्ट आया और 157 उसकी जनरल की कट ऑफ गई है। EWS कैटेगरी में 147 गई है एंड कोई भी कट ऑफ 1110 के नीचे नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का रात से ही मैसेज आ रहा था, सर KVS का क्या होगा, KVS को कैसे करना है। देखो, अगर आप मेरे से ये जानना चाहते हो कि KVS के लिए कैसे हम उसको फाइट कर सकते हैं, कैसे आसानी से निकाल सकते हो, तो मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर ताकत है और आपके अंदर हौसला है, आपको वो सपने जीने हैं जो आपने देखे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कट ऑफ कितनी जा रही। आपको बस इतना फर्क पड़ना चाहिए कि सिलेबस जितना दिया है उतना आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। सत्यम क्लासेस आपको वो सारी चीजें करवा रहा है। 1000 MCQs की सीरीज चल रही है। मैं बार बार बता रहा हूं, आप पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पर ढूंढ लेना, कहीं भी आपको ऐसी सीरीज नहीं मिलेगी। और वो 1000 MCQs क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। सेकेंड थिंग कि मैं अगर DSSB के ऊपर बात करूं तो भाई मेरे उसमें केवल 51 सीट थी। 50 से 51 सीट है। आप सोचो कि अगर 51 सीट में 20,000 बच्चे भी फॉर्म भर देंगे ना, तो कट ऑफ कितनी पार चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ 51 सीट की वजह से ज्यादा गई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ पोस्ट ही कम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कम लोगों का सिलेक्शन होना है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ ज्यादा जानी है। अब सवाल आता है कि KVS PRT का क्या। तो भाई मेरे KVS PRT में कम से कम मान के चलो 4,000 के अप्रॉक्स में पोस्ट आएगी। लेकिन वहां कट ऑफ ऐसी नहीं है कि 80 चली जाएगी, वहां भी कट ऑफ 110 जाने वाली। ऐसा मेरा बिल्कुल एनालिसिस कहता है। तो अगर आप अभी भी सोए हो, अभी भी आपके अंदर जुनून नहीं है, अभी भी आपके अंदर ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तो उठ जाओ, लग जाओ, हम आपके साथ लगे। हम तो सुबह से शाम तक हफ्ते के 7 दिन लगे हैं। किसी न किसी दिन आपकी मैराथन क्लासेस होती हैं, किसी न किसी दिन और क्लासेस हम लेकर के आते हैं, और डेली हम 5 क्लासेस का शेड्यूल दे रहे हैं। और आज आपकी CDP की क्लास आएगी जो कि डेमो क्लास है, उसका फीडबैक भी बताना है आपको। तो आपने जो नोट्स बना लिए, जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो अपनी उस नोट्स को एटलीस्ट 5 बार रिवाइज कर जाएं। क्योंकि भैया बाद में सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो आपको रिग्रेट नहीं करना है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए। सेकंड थिंग कि अगर आप अपनी तैयारी शुरू किए हैं, अगर आप तैयारी को अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि तैयारी करते टाइम पे आपको लगेगा कि ये चीज तो मेरे से नहीं हो पाएगी। एक बार नहीं, ये 10 बार लगने वाला है। लेकिन आपको अपने उसी मन को हरा करके फिर से एक बार लगना है। आपको मन को कहना है कि बस एक बार और ट्राई करेंगे। जिस दिन आप 5 बार ट्राई कर लेना, मेरे से लिखवा के ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे पास ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स हमने पहली बार बिना फॉर्मूले के करना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस हम पहली बार बिना फॉर्मूले के करना सीखे, पहली बार हमने परसेंटेज को बिना फॉर्मूले से लगाना सीखा, पहली बार वर्क एंड टाइम को बिना फॉर्मूले के लगाना सीखा। तो अगर आप अपनी क्लासेस स्टार्ट किए हो, अपनी तैयारी को स्टार्ट किए हो, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको भी वो चीजें हासिल हो जाएंगी जो और बच्चों को हुई हैं। आपको करना क्या है, जो 1000 MCQs की सीरीज चल रही है उसको फॉलो कीजिए। आप अपने कंटेंट को NCERT से तैयार कर सकते हो। अदरवाइज हमने कोर्स आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में दे रखा है। 1299 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको फुल NCERT 12th लेवल तक, अप टू 12th लेवल तक जितने भी कंटेंट आपके KVS PRT सिलेबस में दे रखे हैं, हमने बड़े ही तरीके से करा रखा है। और हम उन कंटेंट के सिर्फ कंटेंट देने में विश्वास नहीं रखते हैं, उन कंटेंट की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, जो कि यूट्यूब पर फ्री है। और उस जो यूट्यूब पे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं 1000 क्वेश्चंस, वो भी आपको ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट उसके PDFs अवेलेबल है। तो वहां पे ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अगर अपनी तैयारी करे हो शुरू, तो यही है वो सही समय जहां से आप अपने रास्ते को बना सकते हो, अपने रास्ते को अच्छे से चल सकते हो और मंजिल तक जा सकते हो। तो कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। याद रखिए, परेशान मत होइए। उसमें वैकेंसी बहुत कम थी, इसलिए कट ऑफ हाई गई है। लेकिन मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि इसकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। लेकिन जो भी बच्चा 110 प्लस स्कोर करेगा, वो सेफ स्कोर होगा KVS PRT के लिए। तो मेरा बस इतना सा कहना है।
और अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं। और जो भी बच्चे यूपी से हैं वो बहुत जल्द तैयार रहे, उनको यूपी टेट देखने को मिल जाएगा। सुपर टेट की वैकेंसीज भी यूपी टेट के आफ्टर आने के लिए तैयार हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि विधानसभा में जो मंत्री जी ने बोला है 63,000 वैकेंसीज खाली हैं। और कुल मिला के अगर हम प्रमोशनल चीज, अगर वो प्रमोशन वाला सिस्टम आ जाता है तो जो भी टीचर्स का प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद 1,30,000 की वैकेंसीज लगभग खाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो भाई, मौका बहुत मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं हर राज्य में धीरे धीरे, तो मौका बहुत मिलने वाला है, बशर्ते हमें लगे रहना पड़ेगा। समझ में आई बात? आपको लगे रहना पड़ेगा, तैयारी करते रहना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। दिन रात एक करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। हम अपने बच्चों के साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं। कोई भी सिंगल प्लेटफॉर्म ढूंढ के बता देना जो दिन रात एक कर रहा हो। 2 वीडियोज आ जाती हैं किसी किसी प्लेटफॉर्म पे और आके बच्चों को ज्ञान देना शुरू कर लेते हैं कि ये कर लो वो कर लो। भैया आप करा के तो दिखाओ। एनसीएफ ने खुद कह रखा है कि टीचर को कभी उपदेश देने से अच्छा है कि वो खुद उस चीज को इंप्लीमेंट करे, खुद बच्चों को दिखाए, बच्चे अपने आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो उपदेश देने वालों से दूर रहिए, जो आपको उस रास्ते पे चलने में हेल्प कर रहे हैं। मैं ही नहीं, जितने भी ऐसे चैनल हैं जो डेली आपको क्लासेस दे रहे हैं उनसे जुड़िए। जो आपको डेली चीज़ों को समझा रहे हैं उनसे जुड़िए। मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं कि मेरे से ही जुड़ जाइए, आपको जहां बेस्ट लगे, आपके पास मोबाइल है, आपके पास टाइम है, आप अच्छे से सर्च कीजिए, जुड़िए। लेकिन अपनी तैयारी को जुड़ने के बाद रोकिए मत, वहां कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि आप जब एक इंसान को फॉलो करोगे तो आपका माइंडसेट एक तरीके से चलेगा। और ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको क्लासेस दे रहे हैं। हम आपके लिए सीडीपी की क्लासेस बहुत दिनों से 2-3 टीचर्स से हम बात किए हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बट अभी एक मैम तैयार हुई हैं तो उनकी क्लासेस आज आपको देखने को मिलेंगी 3 बजे से, हमने उनसे बोला है। तो जैसे ही उनकी वीडियो आ जाती है हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा और उसका फीडबैक भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ज़्यादा लंबा नहीं करना था, बस आपको इतना बताना है कि परेशान मत होइए, पैनिक मत कीजिए। आप लोगों के जितने मैसेजेस आ रहे थे बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए। आपने जितनी तैयारी कर रखी है गाइज आप उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि केवीएस आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, ये चीज़ जान लीजिए। तो आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है। और मैं आपको बताऊं, एग्जाम टाइम पे पैनिक करने की वजह से ही बहुत सारे नंबर कम हो जाते हैं। तो पैनिक मत कीजिए, जस्ट रिलैक्स रहिए। DSSS में भी वैकेंसीज कम थी, इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई गई है। सो डोंट वरी, बी रेडी फॉर फाइट, ऑलवेज फॉलो अ सिंगल पर्सन, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, और उसके साथ लगे रहिए, अंत तक लगे रहिए, साथ निभाइए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए कोर्सेज से रिलेटेड या कोई भी हेल्प चाहिए कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप हमें 9682904159 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल टेंशन ना लेना, बिल्कुल नहीं, हम हैं तो क्या गम है। ठीक है ना।